नमस्कार प्रणाम ओम साईराम। आपण मानक पुणी थे स्वागत आपणकर प्रिय चैनल साई किशुन साई परिवार को। आशा आपण माने बाबा कृपारु निश्चित भाव में भल और सुस्थ थे। हाँ, जदि प्रथम थर यह चैनल रे भिडियोटी देखुछंती तेबे दयाकरी चैनल टी को सब्सक्राइब करी भिडियोटी को गोटे लाइक कर दियंतु। फल एई भली भल भल विषय वस्तु सब देखा पाउथिबे। हाँ, एठी कही रखे बाबांकर एही सब संदेश प्रकृत में बहुत शिक्षणीय। जदि आम यार 10% निज जीवनचर्या व्यवहार करिपरिबा तेबे आमे आम जीवन में बहुत किछि उन्नति करिपरिबा। जय श्री साई। जेपरि जानती आज शनिवार आउ आज साई संदेश सीरीज रो एक नुआ संदेश सुनिबार समय। सुतरां आउ डेरी न करी आसंतु सुनिबा आजिर बाबांकर एही दिव्य संदेश। ओम साईराम। सबका मालिक एक है और मालिक सबको खुश रखना चाहता है। मालिक कभी पक्षपात नहीं करता, उसके सामने सब बराबर हैं। फिर भी हम में से कोई सुखी है तो कोई दुखी, कोई खुश है तो कोई नाराज। किसी के पास अनगिनत दौलत है तो कोई बिल्कुल खाली। कोई 100 साल जीता है तो कोई पैदा होते ही मर जाता है। ऐसा क्यों? ये पूर्व जन्म के फल हैं, कर्मों के फल। अच्छा सोचोगे, अच्छा व्यवहार करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो किसी भी खतरे का डर नहीं रहेगा, क्योंकि वो मालिक तुम्हारे साथ होगा और वो तुम्हारी रक्षा करेगा। जिस पर आपकी कृपा हो, मौत भी उसका बाल बांका नहीं कर सकती। इस पूरी कायनात के मालिक है बाबा। कहने को तो आप द्वारिका माई में रहते हैं, लेकिन आप इस दुनिया के हर कोने में हर समय हाजिर रहते हैं साईनाथ। कि संकट के समय आप अपने भक्तों को अपनी गोद में उठा लेते हैं, इसीलिए सिर्फ आप ही के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, आपके भक्तों के नहीं। आप अनादि हैं, अनंत हैं। आप ही ने संपूर्ण विश्व व्याप्त किया है। इंसान के किए हुए पाप जब उसके सामने आते हैं तो इंसान अपने पापों को देखकर डर जाता है। पाप करते हुए वो अपने विवेक की हत्या करता है और जब उसका न्याय होता है तो वो पछताता है। हैरानी की बात तो यह है कि वो खुद सब जानता है कि पाप और पुण्य में क्या फर्क है, फिर भी वो स्वार्थ से प्रेरित होकर ईर्ष्या करता है, धोखा करता है, विश्वासघात करता है। उस वक्त वो ये भूल जाता है कि मालिक सब देख रहा है, वो सब जानता है, उससे कुछ भी छुपा नहीं है और वो किसी पर अन्याय नहीं होने देता। मेरी असलियत क्या है? मैं तो मालिक का दास हूं। सारे प्राणी मात्र में मुझे मालिक दिखाई देता है। मेरा ना कोई परिवार है, न घर बार, न स्त्री। फकीर हूं मैं अपनी फिक्र नहीं करता। हां, लोगों की फिक्र रहती है मुझे सुखों का कोई आकर्षण नहीं है और ना ही मैं किसी विपत्ति से विचलित होता हूं। मैं लोगों के आध्यात्म की उन्नति चाहता हूं। मैं लोगों को शिक्षा देता हूं, मीठा बोलने के लिए, किसी की भी निंदा ना करने के लिए, क्षमाशील होने के लिए, परोपकार करने के लिए, दान करने के लिए, भोग विलास त्यागने के लिए, अहंकार का त्याग करने के लिए,
और उस सर्वशक्तिमान की भक्ति करने के लिए। जो ये करेंगे वो इस भवसागर से पार हो जाएंगे। आज तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जो दशा हुई है उसमें भला मेरा क्या कसूर है? कसूर तुम्हारा। मालिक की बनाई इस दुनिया का एक ही दस्तूर है बेटी, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। मुझे उदास होने का कोई हक नहीं है। मैं दूसरों को यहां आशा देने आया हूं। मुझे निराश होने का कोई हक नहीं है। ना, ना। एक बार मां ने ही मुझसे कहा था, दूसरों को सहारा देने वाले को कभी अपने लिए सहारा नहीं ढूंढना चाहिए। लेकिन कभी कभी सहारा देने वाले को भी सहारे की जरूरत होती है। दूसरों के आंसू पोंछने वाले के भी कभी न कभी आंसू निकल ही आते हैं। आखिर मैं भी तो इंसान हूं। मां कभी गलती नहीं करती, गलतियां बच्चे करते हैं। मां बच्चों की गलतियां माफ कर देती है। मां के गलती करने के बाद भी बच्चों को उसे वैसा एहसास दिलाना गलत है। मालिक ने जिस काम के लिए मुझे यहां भेजा है वो काम मुझसे ठीक तरह से नहीं होता होगा, इसलिए मालिक ने मां के जरिए मुझे डांटा है। क्योंकि मां खुश है तो मालिक खुश है। मां के मुस्कुराने का मतलब है भाग्य का मुस्कुराना। और मां के हंसने का मतलब है जिंदगी का हंसना। मां में ही ममता का सागर है और मां में ही छिपा है ईश्वर। ईश्वर के इस दिव्य रूप को